अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करेंगे इनइक्वालिटीज़ विद ताबीर अकेडमी। तो इनइक्वालिटीज़ को हम अलजेब्राइकली उसी तरह सॉल्व करते हैं जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होती है। वो ये है कि जब हम दोनों साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी को या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें अगर किसी नेगेटिव नंबर से, तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x ग्रेटर देन y था और हम उसको c से मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वैल्यू लेस देन 0 है, तो फिर हो जाएगा cx इज लेस देन cy। अब हमारे पास एक एग्जांपल है फॉर विच वैल्यूज ऑफ x इज 4x प्लस 3 ग्रेटर दैन 6x माइनस 8। अब इन इक्वेशंस में हमने पहले x को एक साइड पर आइसोलेट करना होता है और फिर इक्वेशन को सॉल्व करनी है फॉर x। तो पहले हम 6x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड से, तो हमारा आंसर आ जाएगा -2x प्लस 3 इज ग्रेटर दैन -8। फिर हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड से, तो हमारा आंसर आ जाएगा -2x इज ग्रेटर दैन -11। फिर हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे -2 से, जो कि हमारा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देगा। फिर आंसर आ जाएगा x इज लेस देन 11/2। अब हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को। तो कोई भी नंबर जो ग्रेटर दैन 0 हो वो पॉजिटिव नंबर होगा, और पॉजिटिव नंबर्स नंबर लाइन पे राइट को होते हैं। ग्रेटर दैन -0 सिर्फ वो नंबर है जो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। ये टू सेट्स ऑफ नंबर्स को डिवाइड करता है। तो नंबर लाइन पे नंबर्स इंक्रीज करते हैं टुवर्ड्स द राइट और वो डिक्रीज करते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन और नंबर लाइन पे नेगेटिव y, इसको हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो x होगा वो टुवर्ड्स द राइट ऑफ y होगा ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे यू कैन सी x इज ऑन द राइट और y यहाँ पे लेफ्ट पे है। राइट पे हमारे पास लार्जर नंबर्स होते हैं और जैसे हम लेफ्ट पे मूव करेंगे हमारे पास स्मॉलर। नाउ यूजुअली अगर हमारे पास दो नंबर्स है और उनमें से हमने लार्जर वाला डिटरमिन करना हो, तो हम इजीली कर लेते हैं अगर दोनों पॉजिटिव हों या उनमें से एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 5 इज ग्रेटर दैन 2, तो वी नो कि 5 पड़ा है, और अगर हमारे पास 3.1 और -2 हो तो वी नो कि 3.1 इज ग्रेटर दैन -2। लेकिन अगर हमारे पास इन द केस दोनों नंबर्स नेगेटिव हों जैसे -2 एंड -4.5, तो फिर हम नंबर लाइन को देखते हैं और फिर डिटरमिन करते हैं विच वन इज़ बिगर। तो इस केस में हमारा नंबर जो टू द राइट होगा वो लार्जर होगा। इसमें हम नंबर लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे है -2 और ये है -4.5। तो वी कैन सी कि -2 इज़ लार्जर बिकॉज ये है टू द राइट। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट और क्वोशंट जो हो दो पॉजिटिव नंबर्स का, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो भी प्रोडक्ट या क्वोशंट होगा एक पॉजिटिव नंबर का और एक नेगेटिव नंबर का, वो हमेशा नेगेटिव होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो प्रोडक्ट या क्वोशंट होगा एक इवन नंबर का और एक नेगेटिव नंबर का जो पॉजिटिव हो, या इवन नंबर्स का जो नेगेटिव हो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट या क्वोशंट जो होगा ऑड नंबर्स का जो नेगेटिव हो वो हमेशा नेगेटिव होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि जो सम होगा नेगेटिव नंबर्स का वो हमेशा नेगेटिव होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि जो नंबर, अगर हम कोई नंबर को रेस करें टू एन इवन एक्सपोनेंट, तो वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 0 होगा। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इफ एक्स वाई स्क्वायर जेड इज लेस देन 0 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स है, एक्स जेड इज लेस देन 0, जेड इज लेस देन 0 एंड एक्स वाई जेड इज लेस देन 0। तो पहले, बिकॉज हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि अगर हम किसी भी नंबर को रेस करें एक इवन एक्सपोनेंट पे, तो वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 0 होता है। तो वी नो कि जो वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, वो 0 नहीं हो सकती, बिकॉज अगर वो 0 होगी तो जो हमारा प्रोडक्ट है एक्स वाई स्क्वायर जेड का, वो भी फिर 0 होगा। इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर जेड को बाय वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा एक्स जेड इज लेस दैन 0। अब हमें पता है कि जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू होगी, इसलिए हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन ए और सी को। फिर अब हमने इलिस्ट्रेट करना है कि जो
जेड स्क्वायर इज लेस देन जीरो वाली स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू नहीं होगी। तो हम कोई भी आर्बिट्ररी नंबर्स लेंगे एक्स वाई और जेड की जगह और हम पुट करेंगे तो विल सी अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करें 2 स्क्वायर से और उसको मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमारी वैल्यू आएगी -12 विच इज़ लेस दैन ज़ीरो। तो ये हमें ऑप्शन एलिमिनेट को भी डी एलिमिनेट कर देता है ऑप्शन डी को। इसलिए जो हमारे पास आंसर बचेगा वो होगा बी विच सेज कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 ट्रू है।